उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय मऊ पर और वहां से जुलूस निकालकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी और पुलिस के साथ धक्का मुक्की की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल लगाई गई। मऊ के शहर कोतवाली स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय मऊ पर जहाँ पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और ट्विटर हैंडल चलाने वाले मनीष को लेकर पूरे मामले को समाजवादी पार्टी आज मऊ में धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की है। मऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की और नारेबाजी कर जहां पर मऊ जनपद के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद रहे, जहां पर लखनऊ में हुए ट्विटर अकाउंट के मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई और अखिलेश यादव द्वारा हेड पुलिस क्वार्टर में जाकर धरना प्रदर्शन करने के मामले में मऊ में भी समाजवादी पार्टी अब प्रदर्शन कर रही है। समाजवादी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल चलाते हैं मनीष जगन अग्रवाल जी, उनको कल पुलिस ने रात में गिरफ्तार किया है। उस गिरफ्तारी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी डीजीपी दफ्तर में बैठे हुए हैं। हम लोग उसके विरोध में कि हमारे ट्विटर हैंडल चलाने वाली पार्टी के जो साथी हैं उनके साथ तत्काल न्यायिक कार्रवाई हो, न्याय मिले और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ यदि कोई किसी तरह का व्यवहार हुआ तो हम समाजवादी पार्टी के लोग इस मऊ जनपद में अपनी भी गिरफ्तारी देने के लिए बाध्य हैं। उनके मीडिया सेल के नेता मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार करने के संबंध में और उनको रिहा करने के संबंध में अपनी बात इन्होंने लिखी है। हमारे साथ में सीओ सिटी साहब हैं, कोतवाली प्रभारी निदेशक कोतवाली हैं और पूरी फोर्स है, साथ में पीएसी भी है। इन्होंने अपने कार्यालय से निकल करके ज्ञापन दिया है। शांतिपूर्ण ढंग से इनका ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसे उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में सर्दी का सितम आज सोमवार को भी जारी रहा। कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप स्पष्ट देखने को मिल रहा है। दिन के दोपहर हो चुके थे लेकिन जीवन अस्त व्यस्त है। ठंड के प्रकोप और शीतलहर की वजह से लोग घरों के बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस समय में जब नेशनल कवरेज की टीम शहर में इसका जायजा लेने निकली तो देखा कि जगह जगह पर अलाव जलाए गए हैं और लोग अलाव ताप रहे हैं। बहुत कम ही लोग शहर के बाहर निकल रहे हैं। जब रेलवे स्टेशन मऊ पर देखा गया तो हमेशा चहल पहल रहने वाला रेलवे स्टेशन पर भी आने जाने वाले यात्रियों की संख्या में काफ़ी गिरावट दिखी। इस संबंध में जब इंक्वायरी ऑफिस में अभिषेक तिवारी से बात किया गया तो अभिषेक तिवारी ने बताया कि शीतलहर और ठंड को देखते हुए तमाम ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। हालांकि सूर्य सुबह निकला हुआ लेकिन पछुआ हवाओं के साथ आ रही बर्फीली हवाओं ने लोगों को परेशान किया। धूप निकलने से शरीर को थोड़ी गर्मी मिली लेकिन शाम होते ही दिन ढलने के बाद लोगों की कपकपी छूट गई। पूरे दिन पछुआ हवा चलने से गलन भरी सर्दी रही। लोग ठिठुरते हुए दिखाई दिए और चौक चौराहों पर लोग अलाव तापते हुए दिखाई दिए। अभिषेक जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। कौन कौन ट्रेनें निरस्त की गई हैं? सर, यहाँ से पहली गाड़ी मऊ आनंद विहार है जो मॉर्निंग टाइम में जाती है। 150-25 गाड़ी नंबर है। उस शहर 150-83 अभी नाइट की गाड़ी हो जो मतलब चल रही है 2-3 दिन चल रही है, फिर कुछ दिन के लिए बंद कर दी गई है। संतान पर है गरीब नवाज है। उसके बाद से ये आपकी आफ्टर टाइम की गाड़ी इंटरसिटी है जो गोरखपुर से सिटी जाती है और से सिटी और ये सिटी से गोरखपुर के लिए जाती है। लिखी प्रेजेंटर में कैंसिल चल रही है फरवरी तक के लिए और तमाम ये 6-7 गाड़ियाँ भी चल रही है कैंसिल। तो आप सुन रहे थे अभिषेक तिवारी जी को। अभिषेक तिवारी जो है मऊ रेलवे स्टेशन पर जो है इंक्वायरी में है और आपने स्पष्ट जानकारी देते हुए कहा कि शीतलहर और ठंडक की वजह से जो है इन जिंदगी की भागम भाग से दूर अपनों के लिए वक्त के मायने दुनिया बदल देते हैं। दुनिया वाले शायद इसीलिए तो कहते हैं जान है तो जहान है। नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज की जी है जहान है सेहत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और हमारे साथ जो है पूर्वांचल के जाने माने चर्म रोग एवं एलर्जी विशेषज्ञ डॉक्टर के रंजन साहब जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि जाड़े में होने वाले चर्म रोग और एलर्जी जो होती है उसका लक्षण क्या है, उसकी रोकथाम क्या है और उससे कैसे बचा जाता है। डॉक्टर साहब, नेशनल कवरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप पूर्वांचल के सबसे माने जाने जो है चर्म रोग और एलर्जी के विशेषज्ञ हैं और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जाड़े में किस तरह की चर्म रोग और एलर्जी? देखिए, जाड़े में सबसे ज़्यादा आपको एक जीरोसिस बीमारी है जो सीबीसीएस ग्लैंड होता है, जिससे पसीना निकलता है तो जाड़े में ये नहीं निकलता, तो जिसके कारण आदमी के शरीर सूख जाते हैं। तो उस स्थिति में यदि आप मॉइस्चराइजर बढ़िया नहीं लगाएंगे
तो आपके शरीर में डर्मेटाइटिस या खुजली करके बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। खासकर डायबिटीज़ वालों आदमी के लिए बहुत ही बचना है कि डायबिटीज को होने का जो होता है खुजली करने के बाद ये बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाती है डायबिटीज़ वालों के लिए। और जिससे ओल्ड एज वाले हैं उनको भी बहुत बचना है इस ठंडों से, और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते रहें। और दूसरे एक एलर्जी होती है राइनाइटिस टाइप की, तो छींक होती है, तो उसमें हम लोग हल्का सा एलर्जी दवा चलाते हैं, उससे पेशेंट को 1 महीने 1.5 महीने जाने वाला लेना पड़ता है, उससे छींक कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये भी देखा जाता है कि दोनों जंघों के बीच में पट्टों में जो है भार होने लगता है, वो खुजली टाइप का होने लगता है, चट्टा पड़ने लगता है, वो क्यों? तो क्या है? देखिए, फंगल इन्फेक्शन तो आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, इसलिए कि आदमी के पास जो पहले ज़माने में था कि आदमी नहाने के बाद आधे घंटे 15 मिनट टॉवल लेके पहना रहता था, पूजा पाठ किया, नाश्ता पानी किया, तब कपड़ा पहनता है। मगर आजकल के ज़माने में क्या हो गया है कि सब नहाते हैं, बाथरूम में ही सारे कपड़े पहन लेते हैं, चड्डी भी पहन लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको नहाने के कम से कम 15 मिनट के बाद पूरा ड्राई सूख जाए तभी आदमी को कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। डॉक्टर साहब, कभी कभी ये देखने को मिलता है कि जाड़े के दिनों में जो है बहुत भयंकर जो है खुजली होने लगती है, सर में खुजली होने लगेगी, आंखों में खुजली होने लगेगी, पूरे बदन में खुजली होने लगती है। क्यों होता है जाड़े के दिनों में, अधिकतर क्यों होता है? देखिए, जाड़े में एक सबसे कॉमन एक और बीमारी है स्केबिज, खुजली वाली जिसको कहते हैं, छुआछूत मिला, बहुत सारे गाँव में उसको खजूट भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन है। इसमें क्या होता है कि जैसे आदमी बहुत 2-2 दिन 3-3 दिन तक नहाते नहीं, कपड़ा बदल देते हैं, और जो उलेन कपड़ा है जो साल भर से रखा हुआ है उसको निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे इन्फेक्शन फैलेगा। तो आदमी कोई भी कपड़ा जो उलेन का इस्तेमाल करे तो उसको पहले धूप में दे दे या धुल ले, इनर को धुल ले, आयरन करके पहने, धूप न निकल रहा हो तो आयरन करके पहने। और खुजली के लिए तो आजकल बहुत सारी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं, उसको लगाएं, आइवरमेक्टिन करके आता है, परमेथ्रिन आता है, बहुत सारी दवाइयाँ बीबी लोशन, तो वो सब आप इस्तेमाल करें जिससे कि आपको तुरंत राहत मिल जाएगा खुजली से। डॉक्टर साहब, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बारे में? हम तो बस नववर्ष के शुभकामना में यही बोलेंगे कि आप सभी कोई स्वस्थ रहें और स्वच्छ रहें, और पूरा शरीर को साफ सुथरा करके रोज़ नहाएं, गर्म पानी से नहाएं, रोज़ नहाएं, और पूरा शरीर सूखने के बाद ही कपड़ा पहनें। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर A.K. रंजन साहब। डॉक्टर A.K. रंजन साहब जो है पूर्वांचल के जाने माने जो है चर्म रोग एवं एलर्जी रोग के जो है विशेषज्ञ हैं, बड़े डॉक्टर हैं, और निश्चित तौर पे कहीं न कहीं जो है किसी भी जनपद में आप चले जाइए चर्म रोग को लेकर के तो लोग एक बार जरूर कहते हैं कि क्या आप डॉक्टर A.K. रंजन साहब को दिखा चुके हैं। इतनी ख्याति है डॉक्टर A.K. रंजन साहब का चर्म रोग को लेकर के। डॉक्टर साहब ने कहा कि जब भी जो है जाड़े के दिनों में जब भी ऊनी वस्त्र पहने तो उसको धूप में सुखा लें या उसको गर्म पानी में धो लें। अगर ये दोनों संभव नहीं हो तो उसको आयरन करके ही पहनना चाहिए। उसमें काफ़ी इन्फेक्शन होता है, फंगस होते हैं, जिससे कि शरीर में जा करके जो है खुजली समय जो है तमाम जो है चर्म रोग को जन्म देते हैं। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जी है तो जहान सेहत कार्यक्रम।